सफेद गधा। भालू ने सपने में एक सफेद गधे को देखा था जो जादुई था। जादुई सफेद गधा भालू को ढेर सारा सोना देने वाला था। भालू ये सपना देखकर बड़ा ही खुश था कि तभी उसे सामने से आते एक सफेद गधा दिखाई देता है। तब वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। वो देखो, सामने से सफेद गधा आ रहा है। अब तो मुझे सोना ही सोना मिलेगा। भालू सफेद गधे को जादुई गधा समझने लगता है। वो नाचते नाचते सफेद गधे के पास जाता है और कहता है, आहा, आओ आओ गधे महाराज, आपका इस जंगल में स्वागत है। वैसे आप मेरे ही पास आए हो ना? हाँ, वो ज़रा मैं थक गया था। सोचा जंगल में जाकर हरी भरी पत्तियाँ खाकर काम पर जाऊँ। आइए आइए गधे महाराज, आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। भालू सफेद गधे को अपने घर ले जाता है। उसके लिए हरी भरी पत्तियां तोड़ कर लाता है और उसकी सेवा करने लगता है। गधे को कुछ समझ नहीं आता। तब वो सोचता है, अरे ये भालू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहा है? लगता है जंगल में आने वाले नए जानवर का ये ऐसे ही स्वागत करता है। वैसे मुझे क्या, मुझे तो मेवा खाने से मतलब। सफेद गधा भी भालू से अच्छे से सेवा करवाता है। उसे अपने पैर दबाने के लिए कहता है। तब भालू पैर दबाते दबाते सफेद गधे से कहता है, गधे महाराज, एक जगह से दूसरी जगह सोना मतलब माल पहुँचाते पहुँचाते थक जाते होंगे ना आप? अरे भालू, सही कहा, पर किसी को मेरी कोई कदर नहीं होती। बस एक तू मिला मुझे जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है। महाराज, आज भी कोई काम था क्या जो यहाँ तक चले आए? कोई काम हो तो बोलो, मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ हाँ, मेरा माल तालाब के किनारे पड़ा है। थोड़ा आराम करके काम पर ही जाना है। ये सुनते ही भालू बहुत ही खुश हो जाता है। गधा सो रहा था। तब भालू चुपके से तालाब के किनारे जाता है। वहां पर बोरियां देखकर उसे पक्का यकीन होता है कि बोरियों में सोना भरा हुआ है। वो पास जाकर बोरियां खोलता है, पर तब उसे वहां सोने के बदले चूना दिखाई देता है। तब वो कहता है, अरे ये क्या, यहाँ सोने के बदले चूना? अरे मुझे तो लग गया चूना। भालू ऐसे कह रहा था कि तभी वहां गधा आता है। भालू को परेशान देखकर गधा कहता है, भालू, इतनी सारी बोरियां देखकर तुम भी परेशान हो गए ना? अरे ये तो मेरा रोज का काम है। वैसे मैंने एक बोरी तालाब के पानी में भिगो दी, इसलिए मैं सफ़ेद बन गया। वैसे तुम्हारे मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ। गधा चूने की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर तालाब को पार करने लगता है। पानी में भीगने की वजह से गधे का चूने का रंग भी निकल जाता है। ये देखकर भालू को उस गधे पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे इस गधे ने तो मुझे गधा बना दिया। दिन भर मुझसे मेहनत करवाई, पर इसमें उसकी भी क्या गलती? मैं ही बेवकूफ था जो उस सपने को सच मान लिया। आज के बाद कभी अपने सपने पर विश्वास नहीं करूंगा। भालू ऐसा सोचकर मायूस होकर वहां से चला जाता है और फिर कभी सपने को सच मानने की गलती नहीं करता। अबू बंदर और कोकिला। जेतवन नाम के एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जो कि कभी नहीं सूखता था। उस जंगल के जानवर को कभी पानी की कमी नहीं हुई, इसलिए वहाँ जो भी जानवर आता वो वही रह जाता। ऐसे ही उस तालाब के पास वाले पेड़ पर एक अबू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत ही आलसी था। एक दिन उसी पेड़ पर रहने के लिए एक कोकिला आती है और अपना घर बनाती है। ये देखकर अबू कहता है, अरे ओ कोकिला, क्या कर रही हो? मेरे पेड़ पर अपना घर बांध रही हो? चली जाओ यहाँ से। अरे वाह वाह, यहाँ से क्यों जाऊँ मैं? तुम्हें परेशानी है तो तुम जाओ। और ये पेड़ तुम्हारा कब से हुआ? नाम लिखा है क्या यहाँ पे? बड़ा आया। दोनों भी बहुत झगड़ते हैं। थकने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। शाम होती है तो कोकिला गाना गाने लगती है। कोकिला बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना गाती है। कोकिला की आवाज़ सुन अबू उठ जाता है और उसकी मधुर आवाज़ में खो जाता है। अबू कहता है, कोकिला, तुम कितना सुरीला गाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया अबू भैया।
क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मुझे इस पेड़ पे रहने देना, ठीक है? हाँ ठीक है, हम दोनों इस पेड़ पर बिना झगड़ा किए रहेंगे। फिर वो दोनों अच्छे मित्र की तरह रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों में मौसम बदलने वाला होता है। तभी कोकिला अबू से कहती है, अरे अबू भैया, बारिश होने वाली है, अपने खाने का इंतजाम करके रखो। हम बारिश में खाने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। अरे कोकिला बहन, क्यों इतना परेशान हो रही हो? बारिश को तो देर है। देर है, लेकिन कैसे दिन बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अपना घर भी अच्छे से कर लो, नहीं तो बारिश में ही रहना पड़ेगा और तुम बीमार पड़ जाओगे। अबू कोकिला की बात नहीं सुनता, बस खेल में ही मगन होके रहता है। देखते ही देखते बारिश का मौसम चालू होता है। अबू तो आलसी, उसने ना घर बनाया ना ही अपने खाने का इंतजाम किया। अबू भैया, मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी। अब बारिश में भीग रहे हो। अरे कोकिला बहन, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप रहो अपने घोंसले में। अबू पूरी रात बारिश में भीगता है, इस कारण वो बीमार पड़ता है। सवेरे कोकिला अपने घोंसले से बाहर आती तो देखती ही अबू से कहती है, अबू भैया, क्यों पड़ गए ना बीमार? कहा था मैंने, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। हाँ कोकिला बहना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। बुखार हो गया है मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मेरी आलस की वजह से आज मैं बीमार हो गया बहना। वही तो, किसी ने सच ही कहा है कि आलस बुरी बला है। कोकिला अबू को खाने के लिए कुछ केले देती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। अबू भी अब अच्छा महसूस करता है और कहता है, कोकिला बहना, क्या तुम मेरी मदद करोगी घर बनाने में और खाना जोड़ने में? अबू भैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें वो कबूल होगी तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? आज से ही, मतलब कि अभी से ही तुम्हें अपना आलस छोड़ना होगा। कबूल है? हाँ हाँ कोकिला बहना, कबूल है। दोनों भी हंसते हैं। कोकिला अबू की मदद करती है और अबू का घर बन जाता है। तब फिर अबू कभी भी आलस नहीं करता।